नमस्ते, मैं हूं कनक अजेला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद कनक। अभी तक हमने चाणक्य से बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीखी हैं। उसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आचार्य चाणक्य का एक प्रिंसिपल था, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ। बेसिकली वो नेशनलिज्म की फीलिंग जगाना चाहते थे पूरे भारत में, नेशन कम फर्स्ट। नाउ आचार्य चाणक्य ना तो राज्यवाद करते थे, वो एक पर्टिकुलर स्टेट पे या एक पर्टिकुलर राज्य पे कंसंट्रेट नहीं करते थे, ना तो वो जातिवाद करते थे, ना किसी जाति को सपोर्ट करते थे, ना तो वो धर्मवाद करते थे, ना तो वो किसी एक धर्म के साथ थे। वो थे पूरे भारत के साथ, वो करते थे राष्ट्रवाद, वो पूरे भारत को साथ लेकर चलते थे। जहां तक चाणक्य के उसूलों की, देशभक्ति की और ईमानदारी की बात है, ये सिद्ध होता है दो घटनाओं से जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। पहली घटना तो ये है कि एक बार की बात है, एक यूनानी राजदूत आचार्य चाणक्य से मिलने आए थे। यह पूछने पर कि वह रहते कहाँ हैं, उन्हें यह जवाब मिला कि वह शहर के बाहर रहते हैं। सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही वह आचार्य चाणक्य की कुटिया तक गए, वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उसके बाद उनसे पूछा कि आचार्य, आप तो प्रधानमंत्री हैं, कल को आपको चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़ा महल या एक सुंदर सा कक्ष दे सकते हैं, फिर आप इस कुटिया में क्यों रह रहे हैं? तो आचार्य चाणक्य ने इस पर एक बहुत खूबसूरत और चौंका देने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं अपनी जनता के खून पसीने के पैसे से एक कक्ष या एक महल में रहने लग गया, उस दिन मेरी जनता को कुटिया में रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कुटिया में रहता हूँ, जिससे मैं अपनी जनता का दुख दर्द समझ पाऊं। दूसरी घटना यह है कि एक बार एक बड़े चीनी व्यापारी आचार्य चाणक्य से मिलने आए थे, उनसे गाइडेंस लेने आए थे। क्योंकि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तब लाइटें नहीं होती थी, तो लोग दिए जलाते थे रोशनी करने के लिए, घी के दिए, तेल के दिए, तो दिए जलाते थे लोग। तो उस समय आचार्य चाणक्य के पास 2 दिए रखे थे, एक दिया जल रहा था और वो कुछ लिख रहे थे, वो कुछ काम कर रहे थे। जब वह चीनी व्यापारी आए, उन्होंने आचार्य चाणक्य को नमस्कार किया और आचार्य चाणक्य ने भी उन्हें नमस्कार किया। तो थोड़ी देर बाद जब उनका काम खत्म हुआ, तो उन्होंने एक दिया बुझा के जो जल रहा था, दूसरा दिया जला दिया। अब हमारा देश तो ठहरा कई रंगों, कई त्योहारों, कई प्रथाओं से भरा हुआ। तो चीनी व्यापारी जो आए थे, उन्हें तो लगा ये कोई प्रथा है। इतने में ही आचार्य चाणक्य ने बताया कि ये कोई प्रथा नहीं है। उन्हें दिए दिखाते हुए बताया कि ये जो दिया मैंने पहले जलाया था, इसमें मेरे देश का तेल डला है, ये मेरे देश के तेल से जल रहा था ये दिया। उस समय मैं देश का काम कर रहा था। अभी मैंने ये दिया इसलिए जलाया है क्योंकि ये मेरे और आपके बीच का निजी काम है, अभी मैं निजी काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यह दिया जलाया क्योंकि इस दिए में मेरा निजी तेल है और यह दिया मेरे निजी तेल से जल रहा है। चाणक्य की यह ईमानदारी और देशभक्ति देखकर चीनी व्यापारी भी आश्चर्यचकित रह गया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई थी कि बुद्धिमान लोग अपनी राजों को, अपनी कॉन्फिडेंशियल मैटर को गोदाम में रखते थे। वह अपनी सीक्रेट्स, वह अपने निजी काम और चीजें किसी को बताते नहीं थे, उन लोगों को नहीं बताते थे जिन्हें जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली स्मार्ट पीपल और जो प्रोफेशनल पीपल हैं, वो अपनी पर्सनल चीजें एंड अपनी कॉन्फिडेंशियल मैटर्स किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि आचार्य चाणक्य का यह मानना था कि अगर हम खुद के राज, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, सीक्रेट छुपा नहीं पा रहे हैं और बता रहे हैं, तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वह इंसान जिसे हम बता रहे हैं, वह किसी और के सामने छुपा नहीं पाएगा और किसी और को बताएगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको आचार्य चाणक्य पर बनी यह सीरीज पसंद आ रही होगी। मैं मिलूंगी आप सबसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like,
share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming. A KH production.